Hello students, this is Advocate Neeraj Gupta. In this video we will study about the writ of certiorari. ये रिट है इस चीज के लिए कि अगर आपको लगता है कि जो डिसीजन हुआ है लोअर कोर्ट का वो सही नहीं है तो आप हाई कोर्ट में जाकर उसको रिव्यू करवा सकते हो। लेकिन समझने की जरूरत है यहां पर कि भाई अपील क्या होती है। फिर अपील होती है जब डिसीजन कोर्ट ने लिया हो पूरा सोच के समझ के और फिर भी आप उसके डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको लगता है कि जो डिसीजन था वो सही नहीं था, इन्होंने मेरे पूरे फैक्ट्स सुने, इन्होंने सब कुछ देखा भाला, ज्यूरिसडिक्शन भी ठीक था, एविडेंस भी लिए, सब कुछ हुए, फिर भी डिसीजन ठीक नहीं रहा तो आप अपील कर सकते हो। लेकिन अगर ज्यूरिसडिक्शन ठीक नहीं था या साफ साफ एपरेंट एरर है, बिल्कुल ही दिखने में ही लग रहा है कि भाई ये तो गलती कर दिया, जैसे कोई मेजर एविडेंस मिस कर दिया या कोई एरर ऑफ लॉ बिल्कुल एपरेंट फ्रॉम दी एक्ट है, मतलब साफ ही दिख रहा है कि जैसे माना किसी चीज में सजा 2 साल हो सकती थी, 8 साल की कर दी, 10 साल की कर दी। कोई भी ऐसी चीज, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं, जो कि बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि एरर हो गई, तो आप रिव्यू करवाने के लिए जा सकते हो। मैं अपनी बात को फिर से रिपीट करूंगा, ये अपील के लिए नहीं है। लोअर कोर्ट के अगेंस्ट आप हायर कोर्ट में यानी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में उस जजमेंट को रिव्यू करवाने नहीं जा रहे। अगर कहीं ज्यूरिसडिक्शनल प्रॉब्लम है, अगर कहीं एरर ऑफ लॉ है, साफ साफ दिख रहा है ऑन द फेस ऑफ इट कि भाई कानून की कोई गलती हुई है, साफ दिख रहा है, जिसमें ज्यादा कोई बहसबाजी और वो सब नहीं है, तब आप हायर कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। तो आप थोड़ी देर पहले यानी जो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा उसमें और इसमें क्या फर्क है, उस वक्त भी ये चीज बताई थी कि प्रोहिबिशन वाली जो रिट है वो होती है चलते हुए केस के दौरान या जो भी शुरू ही नहीं हुआ। यहां क्या डिसीजन हो चुका, उस डिसीजन का आप रिव्यू करवा रहे हो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से, ये फर्क है। सो बेसिकली इसमें सुपीरियर कोर्ट क्या कर रहा है, रिव्यू द डिसीजंस ऑफ द लोअर कोर्ट, ट्रिब्यूनल और कॉजी जुडिशियल अथॉरिटीज। यानी कि जो लोअर कोर्ट हैं या क्वाजी जुडिशियल कोर्ट हैं, उनके जो डिसीजंस हैं उनको रिव्यू करवा रहे हैं आप हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन आम तौर पर यह भी ज्यूरिसडिक्शन या एरर ऑफ लॉ एपरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड है, ये हर सिचुएशन में आप नहीं जा सकते, क्योंकि अगर हर सिचुएशन में ही जा सकते होते तो फिर अपील क्या होता है। तो किसी भी लोअर कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट आप अपील तो कर ही सकते हो, हायर कोर्ट में वो तो अलाउड ही है, वो अलग है, अपील अलग है। ये रिट है जो आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हो या 226 में हाई कोर्ट आप जा सकते हो, लोअर कोर्ट या अथॉरिटीज ने जो डिसीजंस किए हैं उनमें। लेकिन इसमें जाओगे आप ज्यूरिसडिक्शनल मैटर में। पिछले क्वेश्चन में भी ज्यूरिसडिक्शन समझाया था, जैसे माना कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का है या टाइप ऑफ मैटर का है या अमाउंट वाइज है, कुछ तो होगा ना कि भाई इस तरह के मामले इस कोर्ट में देखे जाते हैं। अगर उसमें कोई एरर है और जजमेंट भी हो गई तो आप ये जो है सर्शियोररी, ये वाली रिट आप कोर्ट में लगा सकते हैं। तो यहां पर भी उस चीज को समझाया जा रहा है कि जो प्रोहिबिशन है वो प्रिवेंटिव है, जिसमें मैटर अभी कोर्ट में पेंडिंग है, लेकिन ये क्यूरेटिव है, यानी अब हो चुका डिसीजन और अब ऑर्डर भी पास हो गया, लेकिन अब आप उस ऑर्डर को काटने के लिए हायर कोर्ट में गए हो, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में गए हो, एक ऐसा डिसीजन जो पास हो चुका। ये दोनों में से देखा जाए तो फर्क है। जो पहले हमने पढ़ी रिट ऑफ प्रोहिबिशन, वो चलते हुए केस में या शुरू हुए केस में होती है, जबकि ये जो सर्शियोररी वाली है ये क्यूरेटिव है, यानी आफ्टर एन ऑर्डर हैज बीन पास्ड, जब ऑर्डर पास हो चुका होता है उसके बाद अगर आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं तो उसके लिए ये रिट ऑफ सर्शियोररी लगती है। आई थिंक क्लियर हो गया है मोर और लेस आपको। वही आर्टिकल 32 का रेफरेंस है, 226 का है, वही इसके अंदर मेन पॉइंट है। और वही चीज पहले भी जो बताई थी कि आर्टिकल 32 में तो आप जाएंगे बेसिकली फॉर फंडामेंटल राइट्स, जबकि 226 में आप अदर मैटर्स के लिए भी जा सकते हैं, एनी अदर पर्पस, यानी कहीं कोई एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है, कोई और प्रॉब्लम है, तो भी आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स के लिए सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। ये चीज भी मैंने पहले एक्सप्लेन कर दी थी, तो फिर मैं मान के चलता हूं कि स्टूडेंट कंटिन्यूटी में पढ़ रहे हैं,
तो फिर एक चीज अगर एक पिछले क्वेश्चन में डिटेल में बता दी थी तो अगले क्वेश्चन में कई बार थोड़ा शॉर्ट में कवर करने की कोशिश करता हूं। अब है ग्राउंड्स, कब इशू करेंगे आप इसको, ठीक है। तो मेन पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया। फर्स्टली, लैक और एक्सेस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन का बड़ा चक्कर है, कई बार ज्यूरिसडिक्शन नहीं होती फिर भी मैटर गलती से कोर्ट में डिस्कस हो जाता है, फिर केस चलता रहता है, डिसीजन भी हो जाता है। लेकिन अगर आपकी कोई अथॉरिटी नहीं है तो डेफिनेटली आप हायर कोर्ट में जा सकते हो। दूसरा, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, ये भी पिछली वीडियो में समझाया था। प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस में क्या प्रॉब्लम आ सकती है, आपको नोटिस ही नहीं मिला, या आपको एविडेंस नहीं जमा करने दिए, या आपकी गवाही खुद की नहीं सुनी गई, या आप दूसरे विटनेस लाए थे उनको नहीं लाया गया, या आपको प्रॉपरली एडवोकेट अपॉइंट नहीं करने दिया, कुछ भी। तो ये सब प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस है। अगर इन सब के बगैर ही डिसीजन हो गया है तो आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। या फिर एन एरर एपरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड, कोई कानून से रिलेटेड बेसिक गलती हो गई, जैसे आपने अपराध कुछ और किया था, सपोज थेफ्ट है और उसमें स्नैचिंग के हिसाब से डिसीजन दे दिया, या थेफ्ट है लेकिन रॉबरी के हिसाब से डेफिनेशन जो है, तो अब थेफ्ट और रॉबरी तो अलग अलग है। ऐसे ही मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर अलग अलग है, इवन रेप, अटेम्प्ट टू रेप भी अलग अलग होता है। तो अब कोई चीज बिल्कुल साफ ही है कि एरर है, जो केस बनता था वो ना करके किसी और ग्राउंड पर ही काम कर दिया, तो फिर ये लीगल मिस्टेक है और एपरेंट है, तो आप हायर कोर्ट्स में जा सकते हैं। अब एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट केस है ए के कराईपक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1969 का। मैं ऊपर चलता हूं वापस, क्या पढ़ा के आया आपको मैंने शुरू में आपको पढ़ाया है कि इसमें लोअर कोर्ट, ट्रिब्यूनल और जुडिशियल अथॉरिटीज के डिसीजंस को आप रिव्यू करवाएंगे। तो इसमें देखने में ये लगता है कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का डिसीजन है तो उसको आप रिव्यू नहीं करवा सकते, उसको कैंसिल नहीं करा सकते। लेकिन इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, ये जो मैंने हाई कोर्ट का केस दिया वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें इन्होंने कहा कि इवन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज मस्ट एक्ट जस्टली एंड फेयरली, यानी उनकी भी वर्किंग, जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज हैं उनको भी प्रॉपरली काम करना है। तो ये वाली जो रिट है, इट कैन नाउ बी इश्यूड इवन अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज। अगर कोई सरकारी अथॉरिटी ठीक से काम नहीं कर रही, उनका निर्णय आपके अगेंस्ट है, इट अफेक्ट्स द राइट ऑफ सिटीजन्स, भारतीय जो नागरिक हैं उनके हिसाब से वो डिसीजन सही नहीं है, तो इस सिचुएशन में भी आप कोर्ट मूव कर सकते हैं, चाहे वो अथॉरिटी कोर्ट ना हो। आप समझ पाए जो मैं कहना चाह रहा हूं? शुरू में अगर आप पढ़ते हैं, बिल्कुल शुरू में, तो आपको लगेगा पढ़ के कि ये वाली जो रिट है ये सिर्फ कोर्ट के अगेंस्ट ही हायर कोर्ट में जा सकते हैं। बट 1969, आज से 50 साल से भी ज्यादा पहले ही कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड कर दिया कि इवन अगर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज का भी कोई डिसीजन सही नहीं है तो आप चैलेंज कर सकते हो इस वाली रिट के अगेंस्ट। एक और इंपॉर्टेंट डिसीजन है हरि विष्णु कामत वर्सेस अहमद इशाक। ये भी बहुत पुराना डिसीजन है, 1955 का। अब इसमें इन्होंने कहा कि ये जो रिट है ये यूज नहीं होगी बट नॉट टू करेक्ट एरर्स ऑफ फैक्ट, यानी कि एरर ऑफ लॉ होनी चाहिए, एपरेंट जो हम बात कर चुके तो ठीक है। अदरवाइज एरर्स ऑफ फैक्ट के लिए कोई भी आदमी इस रिट का इस्तेमाल नहीं करेगा। एरर ऑफ फैक्ट आप समझते हैं, जैसे कि ये प्रॉपर्टी का मालिक कौन है, कौन नहीं, आपकी कितनी इनकम है, कितनी नहीं, आप उस दिन वहां पर अवेलेबल थे या नहीं, ये तो सब एरर ऑफ फैक्ट हुआ ना। फैक्ट हुआ मतलब ये मैटर ऑफ फैक्ट। तो अगर कोई एरर ऑफ फैक्ट है तो उसके लिए आप नहीं जा सकते, ठीक है ना। तो उन्होंने ये चीज क्लैरिफाई की कि जो कोर्ट है डज नॉट एक्ट एज ए कोर्ट ऑफ अपील। अगर आपको लगता है कि कोई डिसीजन में गलती हुई है तो ये कोई अपील नहीं है। अपील तो रूटीन में होती है डिसीजंस के अगेंस्ट, यहां पर हम बात कर रहे हैं रिट्स की, जहां पर बेसिकली इंडियन सिटीजन्स के जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। तो उस हिसाब से यहां पर आप वो चीजें नहीं कर सकते। ये 1955 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया, विष्णु कामत वर्सेस अहमद इशाक इस केस के अंदर। एक और वाइटल जजमेंट है सैयद याकूब वर्सेस के एस राधाकृष्णन की 1964 में। ये भी पुरानी जजमेंट है। इसमें भी इन्होंने कहा
कि आप इस रिट को यूज करेंगे। रिट ऑफ certiorari can be used for correcting errors of jurisdiction। आई थिंक अभी jurisdiction वाली बात मैं बहुत बार समझा चुका हूं। jurisdiction क्या होता है? कोर्ट की होती है कि आप इस तरह के मैटर्स लेंगे, जैसे माना कोई फैमिली कोर्ट है तो फैमिली मैटर लेगा, सिविल कोर्ट है तो सिविल केस लेगा, क्रिमिनल कोर्ट है तो क्रिमिनल केस लेगा। इवन चेक बाउंस के भी कोर्ट्स अलग होते हैं, तो हर कोर्ट किस तरह के मैटर्स को लेगा उनका अपना एक jurisdiction होता है। फिर एरिया भी होता है, मान लेते हैं कोई नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट का ही लेगा, कोई साउथ डिस्ट्रिक्ट का ही लेगा, ये भी होता है। फिर अमाउंट भी होता है, कोई 20 लाख से बड़े ही केस लेगा या कोई 20 लाख से छोटे ही केस लेगा। तो कोर्ट की अपनी एक जुरिस्डिक्शन, अपनी एक पावर होती है, और आमतौर पर अगर उसमें एरर हो तो फिर तो आप जरूर ही इसमें हायर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। अगर एरर ऑफ लॉ है तो वो सेल्फ एविडेंट होनी चाहिए, ये बात भी मैंने आपको पहले बताई। जहां साफ साफ एरर दिख रही है, जैसे मैंने कहा हुई थी चोरी और केस बना दिया रॉबरी का। अब जब आप बीएनएस पढ़ोगे तब समझोगे कि थेफ्ट और रॉबरी बिल्कुल अलग अलग होते हैं, एक तरह से ये समझ लो। तो ऐसे नहीं चलेगा, जो चीज है उसी के आधार पर जो है वो केस लड़ना है, नहीं तो फिर वो एरर है, एरर ऑफ लॉ है। सो एलोबरेट आर्ग्यूमेंट की हमें जरूरत ना पड़े, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, सेल्फ एविडेंट, तो हम इन चीजों को इसमें ले सकते हैं। सो कंक्लूजन यही है कि इट एंश्योर्स दैट नो अथॉरिटी, जुडिशियल, क्वाजी जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव, अब लास्ट में मैंने ये ले लिया है, एक्ट्स बियॉन्ड द बाउंड्री सेट बाय लॉ। कोई भी अपनी जो लिमिट्स हैं, पावर्स हैं, उसके बियॉन्ड नहीं जाएगा तो फिर हायर कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट के पास पावर्स हैं कि वो उनके डिसीजंस को कट कर सकते हैं। और एक तरह से फिर यहाँ पर तो वो क्वैश वर्ड बोलते हैं। क्वैश का मतलब होता है कि डिसीजन खत्म कर दिया, फिर वो या तो दोबारा वही कोर्ट्स उसको स्टार्ट करेंगे या फिर वो निर्णय देंगे, वो हायर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अपने आप देखेंगे। बट जो डिसीजन लोअर अथॉरिटी, लोअर कोर्ट ने लिया हुआ है उसको वो कैंसिल कर सकते हैं, क्वैश कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए, आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। फिर भी कोई डाउट हो तो ये नंबर्स दिए, इस पर आप अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं। यूट्यूब पर भी अगर आप देख रहे हैं तो वहां पर भी अपने कमेंट पास कर सकते हैं, क्वेश्चंस मैं उसका आंसर कर दूंगा। व्हाट्सएप पर आप कनेक्ट कर लीजिए मेरे चैनल को भी, एनजीपी लॉ कॉलेज व्हाट्सएप चैनल है। और इसके अलावा अगर ये बुक जिसको आप देख रहे हैं, जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ, इसको नॉमिनल प्राइस पर खरीदना चाहते हैं तो भी आप इन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए। थैंक यू।